नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 ऑफ जुलाई 2020 और आज की इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:31 और रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। और इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, जहां तक रिकैप का सवाल है, जबरदस्त बियरिशनेस हुई थी, लेकिन पहले ही 15 मिनट में सपोर्ट के नीचे चला गया था, तो कुछ भी वैलिड नहीं था। लेकिन फिर भी सारे के सारे बियरिश टारगेट अचीव कर लिए थे ऑलमोस्ट, है ना। अब देखते हैं, एक और चीज भी है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। यार, कल तो बियर था, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी जबरदस्त बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट? कुछ तो बात होगी। चलिए वो भी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से दोस्तों। निफ्टी में ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, है नहीं थे, आप जानते हो, पहले ही 15 मिनट में इसके ऊपर ही गाड़ी गई हुई है। तो अब कुछ ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि पहले 15 मिनट में अगर ये नहीं ठहरता तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से अभी जो मैं समझा रहा हूं वो हर बार के लिए नहीं है, सिर्फ इस बार के लिए है। तो प्लीज हर बार इस तरह से सोचने की ट्राई मत कीजिएगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर था, अब ये सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अभी चल रहा है 10730.40, 10730.10, 10729। तो इसी के 729 730 के आसपास फिलहाल चल रहा है, यानी इसके आसपास चल रहा है। अगर 15 मिनट इसके ऊपर चला जाता है विद टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर, तो हम ये मानेंगे इसको उड़ा दिया। और फिर अगर इसके ऊपर जाता है विद टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर, तो 680 सपोर्ट रहेगा, 800 जो है वो बुलिश टारगेट हो जाएगा। इसके भी ऊपर गया तो 726 सपोर्ट और 852 बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है, फिलहाल तो इसको तो नहीं गिनना है, सिर्फ इन दोनों को ही प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट गिन सकते हैं, क्योंकि ये तो फिलहाल अप्रोच हो चुका है या इसके ऊपर जाने की ट्राई भी कर रहा है मार्केट, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। इसी चीज को मैं ट्राई करता हूं, अगर पॉसिबल है तो आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखाने की। जस्ट ए मिनट दोस्तों। ये हम ट्राई करते हैं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, अगर आ जाता है तो यस। तो ये देख सकते हो आप, ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में ये ब्लू लाइन जो है वो मैंने 726 पे लगा दी है। तो इसके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। अगर इसको एक एक मिनट के 15 कैंडल, देखिए ये कैंडल वापस रेड कलर वाला नीचे आ गया था, ये ग्रीन कलर वाला भी नीचे आ गया था, तो ये नहीं गिनेंगे। जो लगातार इस लाइन के ऊपर हो ऐसे 15 कैंडल हम काउंट करेंगे, टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर के हिसाब से देखने के लिए। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है 726 को भी उड़ाने की, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्लाइड में आते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट उड़ाता है मार्केट, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये हमेशा याद रखना है भैया, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी। चलिए अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो फिलहाल तो दोस्तों गाड़ी बुलिश ही बुलिश जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने का मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, भगवान ना करे कहीं सपोर्ट तोड़ दे तो। अब दोस्तों फिलहाल तो जब तक ये 726 इंटैक्ट है, ये अपना सपोर्ट है 630।
अगर इसको उड़ा देगा, 726 को उड़ा देगा तो फिर 680 सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन जब तक 726 को नहीं उड़ाता है तब तक 10630 ही सपोर्ट है। अब 10630 को मान लीजिए उल्टी गंगा चल गई और इसको उड़ा दिया, 10630 को तोड़ दिया, तो क्या हो सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई। अगर 10630 को उड़ा दिया ना तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है, ठीक है, नीचे सेल एग्जिट तक आ जाएगी गाड़ी। और अगर ये सपोर्ट उड़ता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम, ओके। तो अगर ये सपोर्ट उड़ता है तो 84 रेजिस्टेंस, 88 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 33 रेजिस्टेंस, 414 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 488 रेजिस्टेंस, 362 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए, बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को फिलहाल नहीं देखना है, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुल है तो बुल है, ठीक है ना। अगर सपोर्ट टूटा उसके बाद देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, है ना। अब मैं आपको वो सस्पेंस दिखा देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ऐसा क्या हो गया भाई। तो ये चीज है दोस्तों, ये सपोर्ट रेंज थी, ठीक है, वीकली सपोर्ट रेंज निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी वही हाल था, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो कल इसके बहुत करीब आके आज उछला हुआ है, और अगर मामला जेन्युइन रहा, आज इंट्राडे में अगर सपोर्ट नहीं तोड़ता है, इंटैक्ट रहता है, तो गाड़ी ये भी अप्रोच कर सकती है। यानी कि अगर बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम देखें तो इसके भी ऊपर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो अगर 10852 के भी ऊपर मार्केट जाता है तो 10915 इसके बाद वाला हम बुलिश टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मान लीजिए 3:20 हो रहे हैं या 3:15 हो रहे हैं और आपके टर्मिनल पे दिख रहा है 10 फॉर एग्जांपल 890, तो क्या 10915 के लिए पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओवरनाइट रिस्क लेने वाला कोई सिनेरियो नहीं है। तो जो पैसा मिलता है वो 3:30 बजे तक लेके भाग जाओ, ठीक है ना। हो सकता है कल और ज्यादा बुलिशनेस हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाए। तो ओवरनाइट रिस्क मैं प्रिफर नहीं करता हूं, जहां तक हो सके रोज का रोज गर्मा गर्म खा लो, ठीक है ना। तो फिलहाल का सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, लेकिन बुलिश है। हाँ, अगर आपका कोई मेजर पोजीशन है और आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग दबा के कर ली है और आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके जाना चाहते हो, तो वो बात अलग होगी। लेकिन जब तक ये सारी कहानी बुलिशनेस की तभी तक रहेगी जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में ये वाली चीज रेजिस्टेंस जो है वो पहले 15 मिनट में इंटैक्ट ही था, हालांकि उसके बाद डेफिनेटली उड़ाया है 21654 को। वो मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखाऊंगा अभी, जस्ट ए मिनट दोस्तों। ये आपको कर देता हूं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ये आ गए हम, यस, ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल उड़ाने की ट्राई कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल अभी तक ऊपर चले गए इसके, और 6 कैंडल इस तरह से अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर रह जाते हैं, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर रह जाते हैं, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उड़ा दिया, ठीक है ना। और निफ्टी का क्या हाल है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई। ये निफ्टी में अभी तक 4 कैंडल हुए हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो निफ्टी में तो अभी 4 कैंडल हुए हैं, बैंक निफ्टी में 9 कैंडल हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी आज अगर ठहर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस उड़ाया ऐसा डेफिनेटली बोलेंगे, ठीक है ना। अब वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भाई। ये आ गए बैंक निफ्टी में, तो इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है। अगर इसको उड़ाने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस 654 को उड़ाता है तो 473 सपोर्ट, 21816 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 654 सपोर्ट, 22079 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 816 सपोर्ट, और 22266 फाइनल बुलिश टारगेट
हो सकता है। और मैं आपको हाई और क्या हाई लो क्लोज अभी चल रहा है वो आपको बता देता हूँ। 10,741.45 का हाई निफ्टी ने बनाया है, 10,683.45 का लो बनाया है निफ्टी ने, और अभी चल रहा है 10,728 10,729 के करीब 9:41 और बैंक निफ्टी ने 21,772 का हाई बनाया है, 21,496.05 का लो मारा है और 21,724 के करीब चल रहा है, 21,728 21,730 9:41 हो रहे हैं। तो ये कहानी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है, ठीक है। तो ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं इसकी। फिलहाल तो बियरिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो, ठीक है, लेकिन नहीं उड़ाता है और बाद में सपोर्ट तोड़ता है तभी बियरिश प्रोबेबिलिटी एक्शन में आ सकती है। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल है, आप जानते ही हो, है ना। ये आ गए जी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये देख लीजिए, ये कहानी यहाँ पे देख लीजिए। कल का जो लो बनाया था वो मेरे ख्याल से 222 का था शायद, जी हाँ, 21,222.45 का लो मारा था। तो बिल्कुल अपने सपोर्ट से ही गाड़ी उछली है, बड़ा भाई खड़ा था यार। और वो मैं पहले भी बता चुका था कि वीकली में बुल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो ये चीज हो गई है, ठीक है, यहां से सपोर्ट लेके गाड़ी उछली है। वैसे ये बोलना कि 22,883 आज ही आ जाएगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर सपोर्ट इंटेक्ट रहता है। पहले तो बैंक निफ्टी को देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा अलग अलग है आज। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को उड़ाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसे 15 मिनट तक उसके ऊपर ठहरना पड़ेगा पहले। अगर 15 मिनट तक ऊपर ठहर जाता है तब हम बोल सकते हैं कि उसने रेजिस्टेंस उड़ाया। और अगर इसको अप्रोच करना है, 22,883 को अप्रोच करना है, तो इंट्राडे के रेजिस्टेंस को भी उड़ाना होगा। और सिर्फ वहां से बात नहीं बनेगी, वो रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद इंट्राडे के सपोर्ट को लगातार इंटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता है तो लगातार आपको इंट्राडे के अपने सपोर्ट को जैसे जैसे रेजिस्टेंस उड़ाते जाए वैसे वैसे ट्रेल करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को, और वो स्टॉप लॉस इंटेक्ट रहना चाहिए पूरे दिन, तो यहां तक गाड़ी आ सकती है। लेकिन यहां पे खड़े खड़े सीधा ये बोल देना ये आ जाएगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वापस फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। एक बार 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में फिर से जाते हैं, फिर से 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में जाते हैं। बैंक निफ्टी ये आ गए 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगता है 15 कैंडल हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबा फासला हो चुका है। तो 15 कैंडल होना अब ऑलमोस्ट तय है, फिर भी फिजिकली होना जरूरी है, वरना एक झटके में भी ये तो उड़ा सकता है। लेकिन 99.99% हो ही जाएगी, उड़ाने का चांस है। देखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट उड़ चुकी है ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी के अंदर घुस चुका है और रेजिस्टेंस उड़ा चुका है ऐसा बोल सकते हैं। अब एक ही कैंडल और बनाना है बुलिश, इस ब्लू लाइन के ऊपर एक और कैंडल बन गई, मामला फिट हो जाएगा। अब निफ्टी में क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। निफ्टी का ये हाल है भैया, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल ऊपर बन चुकी है। अब 6 कैंडल चाहिए इसको, है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। 2020 मैच की तरह चल रहा है, लेकिन बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही स्ट्रांग जा रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने व्यूज आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूं आपको इस एनालिसिस से बेनिफिट मिलेगा। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरा एनालिसिस और मेरे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बुलिश प्रोबेबिलिटी या बियरिश प्रोबेबिलिटी या मेरे व्यूज आपको किसी भी तरह से काम में आते हैं
आपके घर में 2 पैसे की बरकत होती है या फिर आपका नुकसान होने से भी बचता है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।